नहीं तो छाछ भी नहीं मिलेगी आपको। बाकी 11 महीने आप छाछ पीजिए। दिन में कच्ची छाछ पी सकते हैं और शाम को उसकी कढ़ी वगैरह बना के ऐसे या छमक करके उसको पी सकते हैं। अच्छा, छाछ और मक्खन किससे बनता है? दूध से, दही से। ऐसी महिलाएं या ऐसे परिवार जिनके मंद बुद्धि संतान हो, कितना कष्ट होता है उनको। बच्चा समझ नहीं पाता है, माँ बाप को चिंता होने लगती है कि हमारे मरने के बाद इस बच्चे को कौन संभालेगा, इसको तो कुछ भी समझ नहीं है। ऐसी मंद बुद्धि संतान नहीं हो, इसके लिए एलोपैथी में कोई उपाय नहीं है। लेकिन जैसे ही महिला गर्भ धारण कर ले, कंसीव कर ले, उसके तुरंत बाद वो चांदी के प्याले में गाय की दूध जमाकर उसके दही बनाए और वो सुबह सुबह ताजा दही वो नियमित रूप से खा ले, तो कभी भी मंद बुद्धि संतान नहीं होगी। जो भी संतान होगी वो बहुत ही मेधावी, तेजस्वी, ओजस्वी होगी। तो ये आप सबको बताइए, एक बार ऐसी संतान हो जाए फिर तो लाखों रुपए खर्च कीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसी संतान हो नहीं, वो गर्भ के अंदर ही ठीक हो जाए, उसके लिए दही का प्रयोग कीजिए। लेकिन दही चांदी के प्याले में जमाना है। देशी गाय का दूध का दही होना चाहिए। भैंस का दही खाएंगे तो नहीं चलेगा। एक बार मैं प्राइमरी स्कूल में गया, बच्चों को मैंने पूछा कि गाय को मां क्यों कहते हैं, तो बच्चे बोले गाय दूध देती है। मैंने कहा दूध तो भैंस भी देती है। मैंने कहा कोई बोलता है भैंस मां, मैंने कहा दूध तो बकरी भी देती है, कोई बोलता है बकरी मम्मी। मैंने कहा चलो गाय को मां कह दिया, कोई भैंस को मौसी कहता है क्या? मैंने कहा समझो तुम्हारी मौसी घर पे आई और तुमने कहा मेरी मौसी तो एकदम गाय है, तो मौसी बहुत ही खुश हो जाएगी। लेकिन गलती से तुम्हारे मुंह से निकल गया मेरी मौसी तो एकदम भैंस है, फिर क्या होगा? तो एक बच्चा बोला डंडा लेके मारेगी। मैंने कहा इसका मतलब केवल गाय मां है, बाकी जितने भी दूध देने वाले प्राणी हैं वो सब के सब जानवर हैं। तो मुझे यह बताओ, जब जीवन भर मां का दूध मिल सकता है तो मां का दूध पीना साइंस है या जानवर का दूध पीना साइंस है? सब बच्चे बोले मां का दूध पीना साइंस है। प्राइमरी के बच्चों को समझ में आ गई बात। आप लोगों में से किस किस को समझ में आई? मां का दूध पीना साइंस है। दिलीप भाई बता रहे थे मुझे, लोग बोलते हैं कि भाई वो गाय का दूध बच्चे के लिए दे दो, हमको तो भैंस का दूध पीने दो। तो गाय का दूध जो है सर्वश्रेष्ठ है। अमेरिका में जर्सी का दूध जिन लोगों ने पिया है तो स्टडी में पता चला कि उनको कैंसर हुआ है। तो उन लोगों ने, अमेरिका और यूरोप के लोगों ने क्या कहना शुरू किया? मिल्क इज व्हाइट पॉइजन, दूध जो है वो सफेद विष है, मतलब। और वो वेगन लोगों ने उसी को अपना लिया। वो कहते हैं कि नहीं, दूध तो पीना ही नहीं चाहिए, दूध तो नहीं पीना चाहिए। दूध तो एक जाति आजकल निकली है, उसको वेगन बोलते हैं, जो दूध का बहुत विरोध करते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। बोलते आपने किसी जानवर को देखा दूसरे जानवर का दूध पीते हुए? ये केवल मनुष्य कर रहा है। मैंने कहा भाई मैंने किसी को जानवर को खाना बना के पकाते हुए भी देखा नहीं। अब जानवर से मनुष्य की तुलना करेंगे क्या? ये गाय का दूध जो है ऋषियों द्वारा सम्मत है कि गाय का दूध पीना चाहिए। हाँ ये ठीक है, वेगन लोगों के इस तर्क से मैं सहमत हूं कि गाय के बछड़े को भूखा रख के अगर आप दूध निकालते हो तो वो पाप है। पहला हक गाय के बच्चे का। दिलीप भाई की मैं गौशाला में गया, आप लोगों ने भी देखा क्या कोई बछड़ा ऐसा कमजोर है? पहले उस बछड़े को दूध अच्छा पिलाते हैं, फिर वो आपको दूध अवेलेबल कराते हैं। ऐसा दूध पीने में कोई पाप नहीं है, ये तो पुण्य का काम है, ये तो ईश्वर का वरदान है जो आपको मिल रहा है। आप दूध नियमित रूप से लीजिए और गाय का ही दूध पीजिए। भैंस का दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जर्सी का दूध तो जहर है। जर्सी के बारे में अगर आपको बहुत कुछ समझना है तो एक शब्द में समझ जाइए, जर्सी पूतना है। पहले यमराज भैंस पे बैठते थे, आजकल यमराज जर्सी पे बैठने लग गए हैं।
बोले ये जल्दी मारती है। तो इसलिए आप जब दूध लेते हैं तो केवल गाय का दूध बोल के, क्योंकि जर्सी को भी लोग गाय बोलने लग गए, तो केवल गाय के दूध से काम नहीं चलेगा, आपको देशी गाय का दूध लेना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा टीवी पे जिसका ऐड आता है वो कभी खरीदना नहीं। टीवी पे किसका ऐड आता है? कौन से घी का ऐड आता है? अरे वो छोड़ो, बाबा को छोड़ो, क्या ऐड आता है वो? नहीं, गाय का शुद्ध देशी घी, देशी गाय का शुद्ध घी नहीं, गाय का शुद्ध। आई बात समझ में कि कैसे बदमाशी की जाती है? मैं भाषण दे रहा हूं देशी गाय के घी के बारे में। विज्ञान कहता है देशी गाय का घी, आयुर्वेद कहता है देशी गाय का घी, और टीवी कहता है गाय का देशी घी। ये गाय के देशी घी के जाल में मत फंसना। आपको पता चल गया होगा देश में भगवा पहन के भी लोग धंधा करते हैं। जो लोग देशी गाय का घी खा रहे हैं, देशी गाय का दूध पी रहे हैं, उनका विवेक जागृत होता है। और जो लोग देशी गाय का दूध नहीं पीते हैं, देशी गाय का घी नहीं खाते हैं, वो लोग एक नट को योग गुरु कहने लग गए हैं। इसलिए आप देशी गाय का घी खाइए, देशी गाय का दूध पीजिए, ताकि आपका विवेक जागृत रहे, आपको कोई ठगे नहीं। ओलंपिक में भारत की नाक कटने जा रही थी, एक मेडल नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम भारत में वापस आ जाएगी बिना मेडल लिए। एकदम निराशा का माहौल था। उसी समय एक बच्ची जिसका नाम साक्षी मलिक था, उसने भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। हमारी नाक कटते कटते उसने बचा ली। जब उसका इंटरव्यू लिया कि भाई तुम्हारे भोजन में तुम क्या लेती हो, तो बोले मैं रोज जो है 2.5-3 लीटर देशी गाय का दूध पीती हूं। देशी गाय का दूध पीने वाली बच्ची ने भारत के नाक कटने से बचा ली, भैंस का दूध पीने वाले ने नहीं बचाई। इसलिए अगर हमें अपने परिवार की भी नाक कटने से बचाना है तो देशी गाय का दूध शुरू कर दीजिए। अपने वंश की नाक कटने से बचाना है तो देशी गाय का दूध शुरू कर दीजिए, देशी गाय का घी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपका विवेक नष्ट हो गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भैंस का दूध जो है वो तमोगुणी है, लेकिन गाय का दूध क्या है? सतोगुणी है। सात्विक चीज का आहार होना चाहिए। कहीं भगवान को भैंस के दूध का भोग लगता है क्या? हम लोग लगाते हैं, वो बात अलग है। पहले भगवान को जो भोग लगता था वो हम खाते थे, आजकल हमको जो खाना होता है वो भगवान को भोग लगाते हैं। मुझे तो पता चला कि लोग शराब पीते हैं तो शराब पीते समय भी उंगली डिप करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले भगवान को भोग लगाते हैं। तो हमारा तो ये हाल हो गया है। भगवान को देशी गाय के दूध का ही भोग लगता है, देशी गाय के घी का ही दीपक जलता है, देशी गाय के दूध दही घी से ही प्रसाद बनता है। क्योंकि भगवान और किसी चीज को लेते ही नहीं, ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो आप भी देशी गाय का दूध दही घी लीजिए। अब आप दूध का कैलकुलेट कीजिए। दिलीप भाई बता रहे थे कि मैं देशी गाय का दूध 70 रुपए में देता हूं, कांच की बोतल में देता हूं। यहां आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखी। मैंने कहा कांच की बोतल में देते होंगे तब तो बहुत रिस्क होता है कि कांच की बोतल फूटने का डर भी रहता है। बोला हाँ फूटती है। मैंने कहा फूटी तो गया पूरा दूध। बोला गया दूध, और क्या करेंगे? धोते समय फूटेगी, भरतने के बाद ले जाते समय फूट जाएगी, हैंडलिंग करते समय फूट जाएगी। बोले बहुत खर्चा बढ़ गया। तो खर्चा बढ़ गया, लेकिन कांच के दूध में, क्योंकि प्लास्टिक जो है एक जहर है, प्लास्टिक गंदी चीज है, तो अमृत को जहर के अंदर कैसे पैक करें? तो उनको लगा अमृत को तो कांच के बोतल में देना चाहिए, अच्छी चीज में देना चाहिए। इतना आपके हेल्थ के बारे में कॉन्शियस, जितना आप अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं, उतना दिलीप भाई कॉन्शियस है। उसको बॉटल को धो 3-3, 4-4 बार, मुझे दिखाया पूरा प्रोसेस, आपने भी देखा। यहां पर मैं गया था सुबह गौशाला, तो ये दूध रॉ मिल्क आपको दे रहे हैं। आपको डेयरी क्या देती है? पेस्चराइज मिल्क। पेस्चराइज मिल्क में आधी शक्ति खत्म हो जाती है दूध की। इसलिए मुंबई में पेस्चराइज मिल्क जो है वो 60 से 80 रुपए लीटर बिक रहा है। लेकिन रॉ मिल्क जो आपको ये दे रहे हैं वो पाउच में, कांच की बोतल में नहीं, वो मुंबई के अंदर 100 से 125 रुपए लीटर बिक रहा है।
अब आप सोचिए कि मुंबई में पेप्सी जो भाव बिकता है वही भाव आप यहां पे खरीदते हैं, यहां पे क्यों नहीं बोलते कि भाई हमको 50% डिस्काउंट चाहिए? मुंबई का ये भाव है, तो मुंबई में अगर 125 रुपए का दूध है तो आप यहां 70 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं? आपको अमृत मिल रहा है लेकिन हमको उस अमृत का पता नहीं है। आप वो दूध लीजिए, आप वो छाछ लीजिए इनसे। अभी बात चल रही थी, हम लोग कार में आ रहे थे, बोले मैंने घी बनाना शुरू किया, लोग खरीदते नहीं घी, बोलते मार्केट में 500 का मिलता है, हम तो वही लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बीमार पड़ने के बाद लेंगे तो बीमार पड़ने के बाद लें। आपको घुटने में दर्द है ना, एक काम कीजिए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, बोले नी ट्रांसप्लांट करना है, कितना रुपया बताएंगे? बोले एक घुटने का 3.5 लाख, और दोनों घुटने का करवा लो साथ साथ तो 6 लाख में, 1 लाख फ्री। और हम लोग 1 लाख के चक्कर में पड़ जाते हैं, 1 लाख में कम लग रहा है, करा लो दोनों घुटने का। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाया, क्या हुआ? पहले तो चलते फिरते थे, वो चलना फिरना बंद हो गया, और उसका साइड इफेक्ट दवाइयों का ये हुआ कि उनकी स्मृति गायब हो गई। अब वो किसी को पहचानते ही नहीं है। अब आप बताइए कि आप भी अपनी वही स्थिति चाहते हैं क्या? आप एक काम कीजिए, आपको घुटना ठीक करवाना है, अगर किसी का, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनको खास करके कह रहा हूं, सबको घुटने में दर्द है इसलिए कुर्सी पे बैठे हैं, जिनके घुटने में दर्द है वो दिलीप भाई को 6-6 लाख रुपए दे दो या 3-3 लाख रुपए दे दो, चलो ये उसके ब्याज में है, आपको घी खिला देंगे, और जब घुटना ठीक होगा तो बाद में आपको रुपए भी वापस कर देंगे। हाँ दिलीप भाई, एग्री ना? जियो की ऑफर है, वो तो मर मर कर जियो है, फोन लगता है तो बात ही नहीं होती है, मर मर कर जियो बोलता हूं उसको। तो 3 लाख रुपए कल जमा करा दीजिए, कल आ जाएंगे सब लोग जो ऊपर कितना कुर्सी पे बैठे ना सब, फिर आप इनको बदले में ब्याज में घी दे जाना, और बाद में ठीक हो जाएंगे तो सबको 3-3 लाख रुपए, डॉक्टर वापस नहीं करने वाला 3 लाख रुपए आपके। तो आप घी खाइए। और एक ऑफर इनकी तरफ से है, आपको घी मिलेगा 2000 रुपए लीटर, और जो लोग 2000 रुपए लीटर लेंगे घी, उनको महीने में 29 दिन छाछ फ्री 1 लीटर। अमावस के दिन नहीं देंगे छाछ आपको, अमावस के दिन छाछ नहीं बनाना चाहिए, इसलिए तो बुक कर लीजिए, क्योंकि अब आपको मिलेगा नहीं घी। आप अमृत है, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, उस अमृत को समेटना सीखिए आप। अच्छा, गाय केवल दूध दही घी देती है क्या? गाय और महत्वपूर्ण चीज देती है, वह है गोमूत्र और गोबर। कैंसर का पेशेंट जो दर्द से बुरी तरह से छटपटा रहा है, एक से एक पेन किलर सब फेल हो चुके हैं उसके ऊपर, डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया है, मॉर्फिन जैसा खतरनाक पेन किलर फेल हो चुका है। अब डॉक्टर कहता है भगवान से प्रार्थना करो, जितनी जल्दी भगवान उठा ले उतनी जल्दी इसको आराम मिलेगा। ऐसे पेशेंट को हमने गोमूत्र पिलाया, पहले दिन गोमूत्र पिया, और दूसरे दिन जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आए तो बोले डॉक्टर साहब इंजेक्शन की जरूरत नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ये एक दो नहीं, हजारों पेशेंट का अनुभव है, केवल 24 घंटे के अंदर दर्द गायब। इतना गोमूत्र जबरदस्त पेन किलर है। गोमूत्र जो है ये आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, मैंने खुद अपने ऊपर प्रयोग किया, मेरे पैर में 3 फ्रैक्चर हो गए, एक्सीडेंट हो गया था मेरा, मैंने पेन किलर नहीं लिया, जब भी दर्द होता गोमूत्र पी लेता। अब मुंबई में तो गोमूत्र मिलेगा नहीं, तो गोमूत्र अर्क पी लेता, अर्क पीता और 20-25 मिनट के अंदर दर्द गायब। तो आपको जब भी पेन हो घर में गोमूत्र अर्क रखिए, क्योंकि दर्द कब होगा पता नहीं। तो यह दर्द से अगर आपको बचना है तो आप पेन किलर रखिए, पेन किलर के रूप में गोमूत्र अर्क रखिए। जिनको अस्थमा की समस्या है, 25-25, 30-30 साल पुराने अस्थमा के पेशेंट, उनको हमने ट्रीटमेंट दिया, उनको बोला गोमूत्र पियो, मगर घर में गाय नहीं, गोमूत्र कहां से लाए? तो गोमूत्र आसव पियो। उन लोगों ने गोमूत्र आसव पीना शुरू किया, 3 से 6 महीने के अंदर अस्थमा ठीक हो गया। नाक में घी डालना शुरू कर दिया, गोमूत्र आसव पीना शुरू कर दिया, गोमूत्र पीना शुरू कर दिया। किसी का पेट नहीं साफ होता है
तो गोमूत्र में हरडे का चूर्ण बनाते हैं, गोमूत्र हरडे चूर्ण, वो आप लेना शुरू कर दीजिए। एक मिनट, गोमूत्र से चलेगा। आपके पेट में कब्जियत है, आप गोमूत्र हरडे चूर्ण लीजिए। गोमूत्र के अंदर गुण है, गोमूत्र को एक पेटेंट भी मिला है बायो एनहांसर का, वो किसी भी औषधि की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। गोमूत्र में हरडे को भिगाते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर भिगाते हैं, फिर सुखाते हैं, 8 बार भिगाते हैं, 8 बार सुखाते हैं, और फिर बाद में उसका चूर्ण बनाते हैं। उसमें अजवाइन और काली मिर्च और ऐसी कई चीजें डाल के बनाते हैं, उसका बड़ा स्वादिष्ट होता है। वो आप भोजन के बाद एक एक चम्मच ले लीजिए, कब्जियत की समस्या खत्म हो जाएगी। लोग कब्जियत की समस्या को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं? कायम चूर्ण। कायम चूर्ण का मतलब कायम लेना पड़ेगा आपको। अगर आपको कायम नहीं लेना है तो फिर गोमूत्र हरडे चूर्ण लीजिए। उसमें नमक रहता है, इसलिए बीपी वाले जरा सावधानी से लें। ऐसे ही गोमूत्र से और बहुत सारी औषधियां बनती है। डायबिटीज के लिए भी औषधि बनती है, वो गाय की गोमूत्र से नहीं बनती। गाय की जो बच्ची होती है, बछड़ी उसको बोलते हैं, बछड़ी के गोमूत्र से बनती है, वो आपके लिए बहुत गुणकारी है। किडनी के ऊपर तो जबरदस्त लाभ करता है गोमूत्र, किडनी लीवर के लिए। तो वो आप गोमूत्र का सेवन कीजिए। आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, क्योंकि हम केमिकल का, फर्टिलाइजर का जहर खा रहे हैं, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, सबका जहर, सबका केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है। गोमूत्र विषनाशक है। आयुर्वेद के अंदर संखिया, भिलावा, धतूरा, गंधक, पारा, ये सब जो जहर होते हैं, इनको गोमूत्र के अंदर शोधन करते हैं। शोधन करने के बाद ये औषधि बन जाते हैं। यानी गोमूत्र के अंदर विष को अमृत करने की शक्ति है। तो आप गोमूत्र अगर नियमित रूप से लेते हैं तो गोमूत्र लेने से क्या होगा? आपके शरीर में जो फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का जहर गया है, वो जहर जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया और आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। नहीं तो जहर शरीर में रहेगा तो आप कितनी भी दवाइयां लीजिए, कितना भी ट्रीटमेंट कराइए, कुछ भी फायदा नहीं होगा। हाँ, गोमूत्र थोड़ा गर्म होता है, उसकी पित्त प्रकृति होती है, तो जिनकी पित्त प्रकृति उनको सावधानी से गोमूत्र लेना पड़ता है। नॉर्मली तो सभी व्यक्ति, वात और कफ वाले तो खाली पेट ले सकते हैं, पित्त वाले भोजन करने के बाद ले गोमूत्र। और अगर गोमूत्र आपको लेना है फिर भी गर्म पड़ता है तो गोमूत्र के साथ कोई ठंडी चीज लीजिए, गुलाब शरबत लीजिए, गुलकंद खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए, चंदन का शरबत लीजिए, ताकि उसकी पित्त प्रकृति जो है वो दब जाए। खूब घी खाइए, क्योंकि घी भी पित्त को दबाता है। तो जिन दिनों में गोमूत्र ले रहे हैं उन दिनों में घी भी आप खूब खाइए। और अगर आपको फिर भी सूट नहीं करता तो केवल सर्दी के मौसम में लीजिए, जब ठंड पड़ती है, ठंड के समय में गोमूत्र लीजिए आप। और या फिर कोई वैद्य है, उनकी जानकारी भी लीजिए आप कि कब लेना है, कैसे लेना है। कैंसर जिसको अगर शुरू में मालूम पड़ जाए, फर्स्ट सेकंड स्टेज के ऊपर कैंसर है, आप गोमूत्र लेना शुरू कीजिए, बिना किसी औषधि के ऐसे ही कैंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया में दौड़ते हैं, केमोथेरेपी कराएंगे, रेडिएशन दिलवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर जब डॉक्टर मना कर देगा, हाथ खड़ा कर देगा, फिर आएंगे। क्या हम ठीक हो सकते हैं? तब तक तो मन पूरा कैंसर से भर जाता है। कैंसर से, शरीर में कैंसर केवल 10% होता है, 90% कैंसर तो मन में होता है। मन को अगर कैंसर ने पकड़ लिया तो फिर कैंसर का पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है, शरीर का तो ठीक हो जाता है। तो आप अगर शुरू में क्या है, गोमूत्र लेना शुरू करेंगे तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। और एक बच्चा 7 महीने का, लीवर खराब हो गया, उसके पिताजी को पता, कहा कि भाई तुम लीवर लेके आओ, 10 लाख रुपए लगेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर ने लीवर ऐसे बोल दिया जैसे कोई हिंदुस्तान लीवर के अंदर मिलता है। अब लीवर कहां से लेके आए? हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, उनका लीवर खराब हो गया, लीवर ढूंढते रहे, लीवर मिल नहीं रहा था उनको। फिर एक हॉस्पिटल में पता चला एक व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन उसका लीवर इनसे मैच कर रहा है। उनके परिवार के लोगों का कि आप इनका लीवर दे दीजिए, क्योंकि ये तो व्यक्ति अब वापस रिवाइव होंगे नहीं, आप इनका दे दीजिए तो विलासराव बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने दिया नहीं, परिवार वालों ने, कि कहीं ऐसा नहीं होगा अगर वो फिर से जिंदा होने वाले हो और हमने उनका लीवर निकाल दिया तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने दिया नहीं और आखिर विलासराव देशमुख का देहांत हो गया। और 3-4 दिन के बाद वो व्यक्ति भी चला गया।
अब लीवर की इतनी भयंकर बीमारी है, और समझो आपको लीवर मिल भी गया, डॉक्टर ने कहा 7 महीने का बच्चा है, लीवर मिल गया और हमने इसका ऑपरेशन किया, फिर 20 साल, क्योंकि वो जो लीवर लगाते हैं वो लीवर की आयु होती है 20 साल की, 20 साल के बाद फिर लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। यानी बच्चा 20 साल का हो जाए फिर उसके सिर के ऊपर मौत की तलवार लटकना शुरू हो जाएगी, फिर वो 40 साल का होगा, फिर यानी करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो लीवर मिला है, जो उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी कोई बचने की गारंटी नहीं है। बच गया तो 20 साल बाद फिर मेरे पास फोन आया कि आपके पास कोई इलाज है। मैंने कहा भाई बहुत छोटा बच्चा है, मैंने कभी इलाज ऐसे छोटे बच्चे का किया नहीं, लेकिन आप प्रयोग करके देखिए। मैंने कहा आपके आसपास कहीं गाय है, देशी गाय? बोले मेरे घर में देशी गाय है। मैंने कहा तब तो बहुत ही सरल उपाय है। बोले क्या? मैंने कहा गाय जैसे ही गोबर करे उसका गोबर नीचे मत गिरने दीजिए, हाथ में ले लीजिए, और हाथ में लेके उसको एक कॉटन के सूती कपड़े के अंदर उसको निचोड़ लीजिए, आधा चम्मच रस निकलेगा, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए, मध मिलाइए, और वो उसमें 1 चम्मच पानी मिलाइए, और 2 चम्मच जो बन जाएगा वो बच्चे को पिला दीजिए। 3 महीने बाद उनकी रिपोर्ट आई कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसका लीवर एकदम ठीक हो गया है। जहां लाखों करोड़ों के बाद भी बच्चा बच नहीं सकता था केवल गोबर का रस पीने से। कितना खर्चा हुआ होगा आप बताइए। नासिक के एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि मेरी वाइफ की 2nd डिलीवरी है, फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुई है, क्या 2nd डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है? डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत कम चांसेस होते हैं। मैंने कहा हो जाएगी नॉर्मल, फुल गारंटी है, 100%। उनका फोन आया हॉस्पिटल से, बोले उत्तम जी आपने जैसे जैसे कहा वैसे किया, लेकिन डॉक्टर 20 घंटे से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई ये नॉर्मल नहीं हो सकती, सिजेरियन होगी। अब भी कुछ किया जा सकता है क्या? 12 बजे का समय था, बोले 4 बजे वो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप गाय के गोबर का रस मंगवाइए, पास में वहां से 10-15 किलोमीटर दूरी पे एक गौशाला है, गौशाला में उन्होंने आदमी को भेजा, वो गाय का गोबर ले आया, गोबर का रस निकाला, और रस निकाल करके उसमें थोड़ा 2 चम्मच 6-7 चम्मच रस निकाला, उसमें 2 चम्मच शहद मिलाया, थोड़ा सा पानी मिलाया, 1 कप बना के पिला दिया उनको। ये सब करने में 1 बज गए। 1 बजे पिलाया और 3:45 बजे, यानी केवल 3.25 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और उन्होंने बताया कि ये उपाय मैंने कईयों को बताया है और उनके सबके नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब आप सोचिए सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद महिलाओं की क्या कंडीशन हो जाती है, कमर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब फिर वो पूरी बीमारी के चक्कर में फंस जाती है। ये गोबर के रस में अद्भुत शक्ति है, लेकिन हम गोबर का महत्व नहीं जानते। जानते थे, लेकिन जानते हुए भी आंखें बंद करके बैठे हैं। क्या हमारे रसोइयों में हमारे दादा दादी जो थे वो क्या रसोई जो लिपते थे गोबर से नहीं लिपते थे क्या? गोबर मल है क्या? मल होता तो कोई मल से रसोई को लिपता? गोबर का मतलब है गोवर, वर यानी श्रेष्ठ। गाय की सबसे श्रेष्ठ चीज अगर कोई है तो घी नहीं है, गोबर है। वो गोबर से रसोई लिपते थे, गोबर के कंडे पे दूध गर्म करते थे, उस पर रसोई बनाते थे, वो धीरे धीरे बनती थी रसोई। आयुर्वेद कहता है जितनी धीरे रसोई बनती है वो उतनी जल्दी पच जाती है, और जितनी जल्दी बनती है वो उतनी धीरे धीरे पचती है, और जब लेट पचेगी तो गैस होगी, एसिडिटी होगी। गोबर जब चूल्हे में जलता था तो परिणाम क्या होता था? धुआं होता था। धुआं होने से मच्छर ही नहीं होते थे, गांव के अंदर मलेरिया नाम की कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि शाम के समय मच्छर घुसते थे और शाम के समय धुआं हो जाता था, तो मच्छर घुसते ही नहीं थे, तो मलेरिया होता ही नहीं था। अब लगता है हमने सरकार सिर्फ मच्छर मारने के लिए बनाई है। तो यह जो है इसी गोबर से हवन, गोबर अत्यंत पवित्र चीज है। कुछ लोगों ने मुझे प्रयोग करके बताया कि हमको डायबिटीज है और हमने नियमित रूप से गोबर अपने घर में गाय थी तो गाय का गोबर गमेले में ले लेते थे, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, हाँ तगारा, तगारे में ले लेते और तगारे में लेके उसके अंदर हम चलते थे आधा घंटा। बोला हमारा डायबिटीज ठीक हो गया। अभी मैंने प्रयोग नहीं किया लेकिन मैं सुना है ये प्रयोग। जिनके घर में डायबिटीज भी और गाय भी है तो गाय को रखो, डायबिटीज को भगा दो। तो यह आप गोबर का प्रयोग करके देखिए, गोबर भी अद्भुत चीज है। अब आप बताइए
गाय कितने अमृत देती है? 5। दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, 5-5 अमृत दे रही है। इस अमृत के बदले में गाय के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? केवल घास इन्वेस्ट करना है, घास खिलाइए और गाय 5 अमृत दे रही है। और इस देश का ये ब्रेन वॉश हुआ है कि गाय के अंदर घास इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीद रहे हैं। अच्छा, आप कोई शेयर ऐसे जानते हैं कि भाई जहां पर घास इन्वेस्ट कर दीजिए किसी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर और वो बदले में 5 छोड़िए 1 अमृत दे दे आपको?